आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है एक क्षैतिज सतह पर रखी हुई वस्तु पर भारी बल ऐसे लगाया जाता है कि सतह द्वारा वस्तु पर लगाए गए संपर्क बल का परिणाम नहीं बदलता। यदि इस बल का ऊर्ध्वाधर से कोण घट जाए तो सतह तथा वस्तु के बीच घर्षण बल का परिणाम क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या घट या बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए देखो, एक मान लिया कि हमारे पास ये एक वस्तु है, ठीक है, इस प्रकार रखी है। किस पर रखी है? ये क्षैतिज तल पर रखी है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है, क्षैतिज है हमारा, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई है ये। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि ये क्षैतिज तल पर जब रखी है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सतह, ये जब वस्तु मूव करेगी, मतलब कि वस्तु गति करेगी, तो एक घर्षण बल उत्पन्न होगा जिसकी दिशा, मान लो कि इस तरफ गति कर रहा है, ठीक है, v वेग से गति कर रहा है, तो जिसकी दिशा इसकी विपरीत होगी, तो ये विपरीत दिशा में इस पर बल लगाएगी सतह इस पर, ठीक है, तो वो होता है घर्षण बल। अब मान लो कि इसका भार है mg, इसका द्रव्यमान m है इस वस्तु का और g नीचे की तरफ लग रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? म्यू घर्षण गुणांक और म्यू mg। तो F बराबर ये हो गया। अब कह रहा है कि एक क्षैतिज सतह पर रखी हुई वस्तु पर भारी बल ऐसे लगाया जाता है कि सतह द्वारा वस्तु पर लगाए गए संपर्क बल का परिणाम नहीं बदलता। तो अगर मैं मान लो कि एक बल ऐसे लगा देता हूं कि यहां पर क्षैतिज दिशा में लगा दिया मैंने एक बल F, क्या अभी फिलहाल संपर्क बल का परिणाम बदल रहा है? तो यहाँ पर संपर्क बल का परिणाम नहीं बदल रहा। देखो अभी भी F बराबर क्या होगा, नीचे की तरफ और म्यू mg, मतलब कि जो बाहर लग रहा है उसी के कारण ही होगा अभी भी F बराबर म्यू mg। और आगे क्या कर रहा है कि यदि इस बल का ऊर्ध्वाधर से कोण घट जाए, मतलब कह रहा है कि मान लो कि ये बल है हमारा ऐसे, ठीक है, कुछ ये बल है हमारा, और अब कह रहा है कि ये तो हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया, तो इस ऊर्ध्वाधर से मान लो कि मैं कोण घटा देता हूँ, तो दो स्थितियां हो सकती है यहाँ पे, या तो ये कोण इस तरफ आ जाएगा या तो ये बल इस तरफ कार्य करेगा कि यहाँ से ऊर्ध्वाधर से कोण पहले 90 डिग्री था और अब कितना हो गया, अब हो गया थीटा, मतलब कि कम कर दिया मैंने। यहाँ पे 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि F बराबर नीचे की तरफ से लगाऊं, तो F बराबर इस यहाँ से ऊर्ध्वाधर से कोण अभी भी घटा है, तो ये दो स्थितियां होगी। तो ए स्थिति ऊपर वाली होगी और बी स्थिति नीचे वाली होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा कि हमारा जो भार है ए स्थिति में भार के साथ एक F का कौन सा घटक, F साइन थीटा। मान लो कि ये बल हमारा F है और F का कौन सा घटक, F कोस थीटा ऊपर की तरफ है और जो कि नीचे की तरफ उसकी दिशा होगी, तो F कोस थीटा किस तरफ लगेगा, F कोस थीटा कुछ इस प्रकार लगेगा। पहले तो ए स्थिति को बना लेता हूँ, मैं अलग से बना लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया ए स्थिति को, यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉक बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बस बल लगाया है इस तरफ, ठीक है, कोण मैंने घटा दिया है ऊर्ध्वाधर से, और पहले क्या लग रहा था यहाँ पे mg पहले से ही लग रखा है, तो इसका द्रव्यमान होगा तो mg लग रखा होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैंने ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये मान लो कि f है हमारा और थीटा कोण ये हो गया, ए स्थिति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका घटक क्या आएगा, F कोस थीटा। तो इसकी वजह से जो घर्षण गुणांक आएगा वो कितना आएगा, F बराबर म्यू, और फिर ये वाला बल भी जुड़ जाएगा, mg प्लस का F कोस थीटा हो जाएगा। तो mg प्लस का F कोस थीटा। तो फिलहाल क्या हुआ, देखो कोस थीटा, थीटा का मान पॉजिटिव ही होगा, प्लस होगा, तो धनात्मक राशि इसमें जुड़ रही है, मतलब कि इसका मान बढ़ रहा है, F का मान जो घर्षण बल है उसका परिणाम बढ़ रहा है। अब दूसरी स्थिति, अगर बी स्थिति की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे मैंने बी स्थिति बना ली, इसके लिए मैंने फिर से इसके लिए वो चित्र बना रहा हूँ। तो ये मान लो कि हमारा ब्लॉक है और अब मेरा बल, पहले mg तो नीचे की तरफ लग ही रहा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जो F है, अब दूसरी स्थिति में मैंने थोड़ा सा इस तरफ से नीचे कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ से थीटा कोण ऊर्ध्वाधर से कम किया था, तो यहाँ पर F ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, तो ये हो गया F। और कितना कोण बना रहा है ये, थीटा बना रहा है ऊर्ध्वाधर से। तो अगर F का ऊपर की तरफ घटक देखो तो क्या होगा, F कोस थीटा। तो इस बार क्या हो रहा है, बाहर में से F कोस थीटा घट रहा है,
ठीक है, बाहर नीचे की तरफ है, एफ कोस थीटा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से एफ म्यू घर्षण गुणांक, घर्षण बल बराबर कितना आएगा, म्यू एम जी बाहर, और बाहर में से कुछ बल ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो घट जाएगा बाहर, ठीक है। तो एफ कोस थीटा। तो अब की बार क्या हुआ कि देखो ये राशि धनात्मक है लेकिन ये पूरा ऋणात्मक हो गया, तो एम जी में से एक धनात्मक राशि घट रही है, मतलब कि इसका मान, घर्षण बल का मान इस स्थिति में घट रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि यदि इस बल का ऊर्ध्वाधर से कोण घट जाए तो तथा सतह तथा वस्तु के बीच का घर्षण बल का परिणाम क्या होगा। तो घट सकता है या बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा तो परिवर्तित होगा, ये भी नहीं होगा, बढ़ जाएगा, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।